Welcome you to mediaforpillow.com. We have two situations with us. One is COVID crisis. Second is a heart problem. A patient who certainly do not know when his heart problem starts. He and his family does not know when they need to go to hospital, especially in this COVID crisis. हर एक के अंदर एक डर है कि अगर अस्पताल हम चले गए तो ये कोरोना वायरस हमें पकड़ लेगा। इसके साथ ही और भी कहीं डर कि अगर घर में एक हार्ट पेशेंट पहले से है, उसे हार्ट अटैक आ गया तो हम क्या करें। ये हार्ट अटैक है, ब्रीथलेसनेस है या कोविड-19 के सिम्टम्स हैं। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी कन्फ्यूजन। हमने कुछ ऐसे ही सवाल पूछने के लिए एक हफ्ता पहले अपने सोशल मीडिया चैनल पे एक इनविटेशन जलाया था कि आप अपने सवाल भेजिए, हम अपने डॉक्टर से पूछेंगे। Today we are going to have a one-on-one session with Dr. Rajesh Vijayvargiya, who is a professor in Department of Cardiology in PGI. Welcome, sir. Thank you, Taruni. Before wasting any time, let's start with the questions only. Please. So, sir, there is a confusion that shortness of breath is common in both, in COVID-19 also, in heart problem also. So how a layman would be able to differentiate in between the both? सांस की तकलीफ होना जो कि ऑल ऑफ सडन, जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी कहते हैं, वो दोनों कंडीशन में हो सकती है। कोविड इन्फेक्शन में भी हो सकती है और हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है। कोविड इन्फेक्शन में मसल का पेन होना, बोन का पेन होना, फीवर, गला ख़राब होना, ये कुछ सिम्टम है वो सजेस्ट करते हैं कि ये कोविड इन्फेक्शन है, न कि हार्ट की प्रॉब्लम है। हार्ट की अगर प्रॉब्लम होगी तो उसमें काफ़ी पसीने आना, सीने में दर्द होना और कोलैप्स करना, तो ये हार्ट के हैं। हार्ट की प्रॉब्लम में फीवर नहीं होगा, थ्रोट में इन्फेक्शन की वजह से गले में दर्द नहीं होगा, बोन पेन नहीं होगा और जॉइंट पेन नहीं होगा। तो इसकी वजह से इन सिम्टम की बेसिस पे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो मैक्सिमम पेशेंट्स ने मेरे से पूछा, मैक्सिमम लोगों ने पूछा, वो यही कि कार्डियक प्रॉब्लम और कोविड इन्फेक्शन दोनों अगर मिल जाए तो क्या कोहराम मचाते हैं? हाँ, कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि एज 60 साल से ऊपर होना, डायबिटीज़ होना, हार्ट की प्रॉब्लम जिसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हार्ट का कमज़ोर होना जिसे कि हम एल्वी सिस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। ये पेशेंट ऐसे हैं जिनमें अगर कोई कोविड का इन्फेक्शन हो जाता तो इसके कॉम्प्लिकेशन के रिस्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इन मरीजों को कोविड इन्फेक्शन से बचाव करना चाहिए। एंड सर, मास्क की बात बहुत हो रही है इन दिनों। क्या एक हार्ट पेशेंट जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हों और मास्क मान लीजिए पहना भी है और नहीं भी पहना, क्योंकि मास्क पहनते हुए आपको सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, यू ब्रीथ योरसेल्फ, सही कहा आपने। तो उन्हें कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मास्क का इस्तेमाल कब तक करना चाहिए, ये सारी कन्फ्यूजन अगर आप दूर कर पाएँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन और कोविड इन्फेक्शन की वजह से डिफरेंट एरिया में कुछ कंटेनमेंट है, कुछ रेस्ट्रिक्टेड फिजिकल एक्टिविटी है। उस कंडीशन में ये बड़ा उचित क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज कैसे करें जी। ये एक लिमिटेशन है। जैसा कि आपको पता है, एक्सरसाइज बड़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। आप कार्डियक पेशेंट हैं या हेल्दी भी हैं, बट आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। उससे आप फिजिकली और मेंटली दोनों विषय में स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ एंग्जाइटी भी है आजकल, कोविड इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी कुछ एंग्जाइटी भी है, वो पार्ट भी एक्सरसाइज की वजह से आपका स्ट्रेस बस्टर हो सकता है। तो पहली बात यह है कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। दूसरी है कि एक्सरसाइज कैसे करें। बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ कंटेनमेंट, देयर आर लिमिटेशन। तो आप एक्सरसाइज हो सकता है अपने घर के आसपास में कोई गार्डन हो वहाँ पे करें या अपने घर में ही कर लें। कितनी एक्सरसाइज करनी है? हेल्दी पर्सन के लिए 10,000 स्टेप पर डे करना चाहिए या उससे ज़्यादा कर लें। अगर हार्ट के पेशेंट हैं तो अपनी फिजिशियन के हिसाब से आप वो वॉकिंग और स्टेप करें। एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि मास्क लगाना या नहीं लगाना।
तो मास्क ज़रूर लगाना है। मास्क के बिना घर से बाहर निकलना मना है, बिकॉज इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है या आप किसी और को भी इन्फेक्शन दे सकते हैं, तो मास्क ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मास्क के साथ एक्सरसाइज कैसे करें। स्ट्रेनियस एक्सरसाइज इस समय अवॉइड करें, क्योंकि उस स्ट्रेनियस एक्सरसाइज में, हैवी एक्सरसाइज में आप मास्क के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सांस प्रॉपर नहीं आता है। तो आप माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपनी लोकेलिटी से बाहर डिस्टेंट प्लेस पे जाके एक्सरसाइज करना या वॉक करना प्रिफरेबली अवॉइड करें, जिससे कि आप किसी और इंडिविजुअल के कांटेक्ट में ना आए और कोविड इन्फेक्शन से बचे रहें। एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि कोविड इन्फेक्शन से बचाव ही इलाज है। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन है, स्पेसिफिकली उन सब्जेक्ट में जिनमें कि रिस्क फैक्टर हैं। सर, इसी दौरान, इसी कोविड क्राइसिस में कुछ पेशेंट्स ने पूछा कि क्या वो एस्पिरिन या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। बीच में कुछ रिपोर्ट आई थी कि ब्लड प्रेशर की कुछ दवाएं जैसे कि रेमिप्रिल, क्लोपिडोग्रिल या ARB इनहिबिटर लाइक लोसर्टान, टेलमिसर्टान, ये ड्रग्स शायद ये ड्रग्स को डिसकंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन जी। कोई भी दवाई जो कार्डियक प्रॉब्लम के लिए, कार्डियक डिजीज़ के लिए, उसको आप अपने फिजिशियन की सलाह के बिना डिसकंटिन्यू ना करें। इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, और अगर ये डिजीज़ कार्डियक डिजीज़ या हाइपरटेंशन अनकंट्रोल होगा, तो अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया तो फिर कॉम्प्लिकेशन के रिस्क ज़्यादा हो जाएगा अगर आपने दवाई डिसकंटिन्यू करी है। कोविड इन्फेक्शन में ये और पाया गया है कि ब्लड में क्लॉट बनने लग जाता है। तो अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं और आप एस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रिल करके दवाई जो कि ब्लड थिनर है उनको अगर रेगुलर ले रहे हैं तो उन्हें डिसकंटिन्यू ना करें। अदरवाइज़ अगर बाय द वे कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन के रेट काफ़ी ज़्यादा होंगे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन स्टेरॉइड्स हार्ट पेशेंट के लिए ज़रूरी है अगर उसे कोविड-19 हो जाता है? इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं हार्ट पेशेंट को? हाँ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवाई है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, तो बिना फिजिशियन की इंस्ट्रक्शन के, उसके प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाई ना लें। इसके भी कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट है, जगह अगर आपके फैमिली में कोई कोविड पॉजिटिव हो गया तो आप HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट में दो इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट हैं, एक कार्डियक डिसफंक्शन और एक आई में चेंजेस, जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं। तो जो मरीज़ जो कार्डियक के पेशेंट हैं या जिनको आई की प्रॉब्लम है वो केयरफुल रहें और फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के बाद में ही HCQ का सेवन करें। दूसरा है स्टीरॉयड अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो वो यूजुअली रिकमेंडेड है। इस कंडीशन में स्टीरॉयड लेने से आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है और फ्लूइड एक्युमुलेट हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको बेटर है अपने फिजिशियन से सलाह करके दवाइयों को अकॉर्डिंगली उनकी डोजेज बढ़ा लें, जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे और आपके बॉडी में अगर जो स्वेलिंग आ गई है स्टीरॉयड से तो वो भी कम हो जाए। ये आखिरी सवाल है सर, जो PGI आना चाहते हैं मरीज़, स्पेशली हार्ट प्रॉब्लम्स को लेके, OPD को लेकर, उसके लिए एक नंबर दिया है PGI ने, वो नंबर क्या है और वो कैसे मतलब डॉक्टर से मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, और अगर किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो कैसे आगे आ सकता है? अभी हमने PGI में एक नंबर दिया है 27559993, ये कार्डियोलॉजी OPD का नंबर है। मंडे से सैटरडे आप 9 से 12 बजे के बीच में इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और अपने को रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद में हमारा डॉक्टर उस दिन आपको वापस फ़ोन पे कांटेक्ट करके आपसे आपको कंसल्टेशन देगा। अगर कोई रिपोर्ट मंगवानी है तो हम आपको फ़ोन से मंगवा लेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोन से टॉक करके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन दे देंगे। अगर कोई सीरियस कंडीशन है कार्डियक की जिसमें हमें लगता है या मरीज़ को भी लगता है कि मैं सीरियस हूँ, तो उस कंडीशन में वो PGI इमरजेंसी में आ सकता है। वहाँ हमने 24 घंटे कार्डियोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है। वहाँ पे हम इंडोर फैसिलिटी, एडमिशन,
एंजियोग्राफी या कोई प्रोसीजर सर्जरी कुछ करना हो तो वो हम रूटीन में कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।